हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट की लास्ट यूनिट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू हम कवर करने जा रहे हैं। बहुत छोटा सा, हार्डली 10 या 5 मिनट का वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू के साथ। ठीक है, क्या कहता है पहला, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं। देखो, दो टर्म्स होते हैं, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, बहुत ध्यान से आपने क्या चैप्टर जब पढ़ा होगा तो आपको समझाया गया होगा और आपने इस डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझा होगा। डिसोल्यूशन में दो आता है, एक आता है पार्टनरशिप, राइट, और एक आता है पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है किसी पार्टनर की डेथ हो गई, कोई नया पार्टनर फर्म में आ गया, ठीक है, कोई पार्टनर रिटायर हो गया, यानी जो पार्टनरशिप के बीच का आपस का रिलेशन है उसमें किसी तरह के कोई चेंजेस होते हैं तो हम बोलते हैं डिसोल्यूशन हुआ है पार्टनरशिप का, राइट। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है? जब आपका बिजनेस ही बंद हो जाए, ठीक है, आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हो तब। तो जो बुक्स क्लोज्ड होती हैं वो पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन पे होती है, यहां पे बुक क्लोज्ड होती है। ठीक है, यहां पे बुक क्लोज होती है। जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तब बुक क्लोज्ड नहीं होती। और ये क्या कह रहे हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज्ड इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। अगला, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फिर देखना सिर्फ पार्टनरशिप है। फर्स्टली द असेट्स ऑफ द फर्म आर रियलाइज्ड, देन amount realized is applied first towards the repayment of liabilities to outsider। जब भी डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप का तो असेट्स की जो वैल्यू रियलाइज की जाती है तो सबसे पहले जो आउटसाइडर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी को उतारा जाता है। ठीक है, एक तरीका होता है, जैसे कि अगर कोई टैक्सेस बचे तो हम सबसे पहले टैक्सेस पे करते हैं, उसके बाद कोई क्रेडिटर अगर हमें उसको पेमेंट करनी है तो हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, राइट। तो जब भी डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप का तो सबसे पहले असेट से जो वैल्यू रियलाइज होती है उसको हम रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज टुवर्ड्स आउटसाइडर लगाते हैं। यस, इट्स ट्रू। अगला क्या है? In the event of dissolution of firm, business ceases to end। ठीक है, in the event of dissolution of partnership, partnership is reconstituted and business discontinues। ये कह रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस खत्म हो जाता है, बिजनेस सीजेस टू एंड। ठीक है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप क्या हो जाता है? पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है एंड द बिजनेस डिसकंटिन्यूस। और जो बिजनेस होता है उनके बीच का, यहाँ पे जो बिजनेस है ना, ये जो बिजनेस है ये बिजनेस बिटवीन द पार्टनरशिप है। बिजनेस बिटवीन द पार्टनरशिप, आपके बीच का जो रिलेशन था वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। मान लो मैं और मेरे साथ एक पार्टनर था, वो पहले प्रॉफिट इक्वली शेयर करते थे, तो मेरे दोनों के बिजनेस का जो पहले बिजनेस था हम दोनों के बीच पार्टनर का वो इक्वली था। अब हमने क्या किया? हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 3:2 कर दिया। तो हमारा जो पुराना बिजनेस था हमारे बीच का 1:1 का, वो चेंज हो गया। अब क्या हो गया? 3:2 हो गया। तो ये कंफ्यूज मत करना कि यहाँ पे बिजनेस का मतलब ये कि पार्टनरशिप फर्म में वो जो बिजनेस कर रहे हैं वो डिसकंटिन्यू हो गए। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर आपको किसी की एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला है, एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स आर क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। असेट को रियलाइज करने में जो भी खर्चे होते हैं हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देते हैं। या इट्स ट्रू, बिल्कुल हाँ, फॉल्स है ये। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन नहीं है, ये एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन है। बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है? एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, जो एक्सपेंसेस है डिसोल्यूशन के उसे हम रियलाइजेशन ऑफ एसेट अकाउंट में डालते हैं। जी नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। अगला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बट रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिवैल्यूएशन कब प्रिपेयर करते हैं? जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। और रियलाइजेशन कब करते हैं? जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है। स्टेटमेंट इज ट्रू या ट्रू? देखो, जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है या पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हम रिवैल्यू करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हर पार्टनर को उसका शेयर देते हैं। लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो हम सब कुछ असेट्स वगैरह बेच के लायबिलिटीज को पे करके जो बचता है उसको पार्टनर में
देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वहां पे हम किसी चीज को रिवैल्यू नहीं कर रहे, फाइनली रियलाइज कर रहे हैं। इसलिए जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, और जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप कुड बी डिसॉल्व, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है डेथ ऑफ पार्टनर की वजह से, यस। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर की वजह से, यस। इधर ए और बी दोनों की वजह से, यस, दोनों की वजह से भी डिसॉल्व हो सकती है, ट्रू। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट, जो प्रॉफिट या लॉस हुआ में रियलाइजेशन ऑफ असेट या लायबिलिटी में, उसको हम डिवाइड करेंगे अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, इन द सेम रेशियो इन विच दे शेयर प्रॉफिट और इक्वली। मतलब फर्म को डिसॉल्व करने में या रियलाइज करने में हमें जो भी प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, खर्चे हुए, उसको हम किस रेशियो में बांटेंगे? सेम रेशियो में जिसमें हम प्रॉफिट को शेयर करते आ रहे थे, उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कोई अनरिकॉर्डेड असेट रियलाइज हुआ एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, हो सकता है कोई एसेट बुक में रिकॉर्ड नहीं था, उसको आपने रियलाइज किया, कहां रिकॉर्ड करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। कहां रिकॉर्ड करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इज क्रेडिटेड टू, कोई लायबिलिटी थी, पार्टनर ने ले लिया एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है, ये लायबिलिटी मैं पे कर दूंगा, तो उस लायबिलिटी को कहां डालोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में, पार्टनर्स कैपिटल में, रियलाइजेशन। कोई पार्टनर कह रहा है भाई इसकी लायबिलिटी मैं लेता हूं, मैं पे करूंगा, तो कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, आगे रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल है, रियल है या पर्सनल है? रियलाइजेशन अकाउंट असेट से जो वैल्यू आपको रियलाइज होती है वो क्या है? नॉमिनल, रियल और पर्सनल? इट्स नॉमिनल। ठीक। Which of following method or methods is adopted to ensure that distribution of cash among partner is in proportional to their interest in partnership? Maximum loss method और highest relative capital method, दोनों ही methods का यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश के लिए, तो either A और B दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। इसी के साथ हमारा पार्टनरशिप एंड LLP अकाउंट के सारे यूनिट्स के ट्रू फॉल्स एंड MCQ खत्म हुए। कल से स्टार्ट करेंगे कंपनीज के, उसमें भी आई थिंक 5 to 6 या 6 to 7 यूनिट्स हैं, सबके ट्रू फॉल्स एंड MCQ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।